ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं आज आपके सामने जो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों रुक जाती थी। लेकिन अब मैं जो अपने आसपास देख रही हूँ, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे फ्रेंड सर्कल में अपने आसपास। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को अगर बेनिफिट मिला है तो बाकी बच्चों को भी एक अच्छी सेहत मिले। मेरी बेटी 4.5 साल की है और उसको चेस्ट एलर्जी हो गई थी, और पहले तो 4 साल तक वो ठीक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 3.5 साल तक वो ठीक रही, उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और हमें ये चीज़ का पता नहीं लगता था, हम यही सोचते थे कि मौसम चेंज हुआ है इसलिए उसको खांसी आ रही है, जहाँ जुकाम हो गया है, जहाँ उसकी चेस्ट ब्लॉक हो गई है। तो वो हमेशा अपने नाक में उंगली डाले रखती थी। कभी हमने बोलना कि क्या कर रही, मेरे उसने बोलना कि नाक में कुछ है, मुझे निकालना है। तो जब चेक करना, मैंने कहा आपका नाक तो बेटे बिल्कुल साफ़ है। तो उसने बोला नहीं मम्मा कुछ है। तो ये चीज़ें हम इग्नोर करते रहे क्योंकि हमें लगा कि उसको आदत पड़ी हुई है, वो इसलिए कर रही है। लेकिन ये छोटी-छोटी जो बातें वो बाद में हमें रियलाइज़ेशन होता है। एक टाइम ऐसा आया कि हम यही सोचते थे कि चलो अभी ठीक है, डॉक्टर के पास ले गए, 1 हफ़्ता दवाई खाई, ठीक हो गए, फिर बीमार हो गए कि बच्चे ने कुछ बाहर का खा लिया इसलिए बीमार हो गए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी नहीं है। तो लेकिन उसके अंदर-अंदर ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ रही थी, और एक दिन ऐसा आया कि 2 हफ़्ते लगातार मेडिसिन लेने के बाद भी उसको एंटीबायोटिक्स वग़ैरह चले, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। और एक रात तो ऐसी आई कि वो मेरी गोद में थी और मेरी गोद से निकल-निकल के नीचे लेट रही थी, कभी सोफ़े के ऊपर जा रही थी, कभी नीचे ज़मीन पर, कभी बेड के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा उसको ये प्रॉब्लम हुई। तो वो रात हमने इतनी मुश्किल से निकाली और अर्ली मॉर्निंग हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो असल में उसको साँस नहीं आ रही थी। तो कोई उसका नाक नहीं बंद था, कोई उसको खाँसी नहीं थी, सीधा ही जो जाके वो बैक्टीरिया ने जो उसकी चेस्ट पे असर किया, जैसा कि हमें डॉक्टर ने बताया। उन्होंने कहा कि 2 तरह से बैक्टीरिया उसके अंदर गया होगा, जहाँ उसके नोज़ के थ्रू, जहाँ उसके मुँह के द्वारा। और वो जहाँ तो उसके अगर गले पे असर करेगा तो उसको खांसी आएगी, अगर उसने बैक्टीरिया ने सीधा नाक नाक के थ्रू गया है तो उसको कोल्ड करेगा। ये सिम्पटम होते हैं, कई बच्चों को पहले कोल्ड होता है, कई बच्चों को पहले खांसी होती है। बट इसका जो जो बैक्टीरिया था वो सीधा जाके उसने इसकी चेस्ट पे असर किया है, क्योंकि इसको चेस्ट में एलर्जी है। आप जिसे बोल सकते हो कि अगर वो ठीक ना हुई तो आगे जाके वो अस्थमा और टीबी का रूप भी ले सकती थी। तो ऐसे करके डॉक्टर ने हमें पूरा डायग्राम बनाकर समझाया पूरा डिटेल में, और उन्होंने भी यही बोला कि आप जितना मेडिसिन अवॉइड कर सको करो, इसका परहेज़ रखो, इसको धूल मिट्टी से बचा के रखो, जो घर में पर्दे होते हैं उनको रेगुलरली वॉश करो हफ्ते में 1 बार। और सोफ़े वगैरह होते हैं जिनमें काफ़ी डस्ट जम जाती है तो उसको प्रॉपर हफ्ते में 1 बार वैक्यूम क्लीन करो। हर मतलब इतनी सफाई रखो घर पे कि आपके बच्चे को वो ठीक हो जाए, उसको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तो बच्चे ने स्कूल भी जाना है, सब कुछ करना है, तो इतना परहेज़ हम सब चीज़ों का नहीं रख सकते। घर पे भी हम रोज़-रोज़ इतनी सफाइयाँ नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वूमेन मैं डेली, जहाँ बोलो कि रोज़ अपने 1 हफ़्ते में 1 बार सारे घर के पर्दे नहीं वॉश कर सकते हम। तो जो जितना प्रिकॉशन होता था मैं करती थी डेली। इसको नई बेडशीट बिछानी धुली हुई, तो इसको जो कपड़े भी पहनाने वो इसके अलग से ही वॉश करने, अलग से ही रखने, किसी दूसरे कपड़े के साथ भी नहीं रखने, अपने साथ भी नहीं। तो बड़े इसके ऐसे प्रिकॉशन करते रहे, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी इसकी मेडिसिन चलती थी 3-3 महीने लगातार, इसको फिर फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि अगर 3 महीने लगातार मेडिसिन चली, 1 महीना और जहाँ बोलो कि 10-15 दिन इसने ठीक रहना, उसके बाद फिर इसको वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी। तो ये टाइम मैंने बहुत ही मुश्किल से निकाला। जैसे कि अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके सारे जो गैजेट्स जो इसको उस टाइम लगे थे, ये नेबुलाइज़र है। दिन में मैं इसको 4 बार नेबुलाइज़ करती थी, और फिर उसके बाद इसको हाफ पफ किट दी जाती थी, जो इनहेलर इसको लगा हुआ था, और ये मेरे पास 3 है, ये देखिए। और इनके साथ ही इसको जो पफ्स दिए जाते थे, ये लिवोलिन है और ये ब्यूटी कोड है। और ये इसको डेली जो है हम इसको 3 पफ लिवोलिन के देते थे और 1 पफ हम ब्यूटी कोड का देते थे। और हाफ पफ किट के साथ गोदी में लेके अपने बच्चे को मुंह पे ये लगा के उसको, तो फिर यहाँ से पंप लगा के उसको मैं डेली उसको देती थी। तो बहुत ही मुझे वो, कई बार बच्चा भी मेडिसिन से अक जाता है, वो नहीं लेता, बड़ी मुश्किल आती है।
तो दवाई मेडिसिन चलने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती। जिस दिन उसने थोड़ा-सा वो डस्ट के संपर्क में गई या धुएँ के संपर्क में गई, तो उसी वक़्त उसको वो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो जब फिर मैंने जेएमवीडी कंपनी के बारे में सुना और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, मैंने तो इसको एज़ ए बिज़नेस ही स्टार्ट किया था। इनकी किट लेकर मैंने अपने घर पे रखी थी, क्योंकि मुझे इनका बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा लगा कि इसमें कुछ हम कर सकते हैं। तो जब मैंने इनकी मीटिंग्स रेगुलर सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड कर रही थी, तो वहाँ एक लेडी ने सुधा सिकारवर, वो गुजरात से हैं, वो इस बिज़नेस को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और अच्छी अचीवमेंट पर हैं। तो जब उनकी मैंने बात सुनी, उनके बेटे को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनकी जब मैंने बात सुनी, उनका मिलिट्री हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके पापा आर्मी में, तो उसको भी वंडर लाइफ से बेनिफिट मिला। और उनके कहने पर, उनकी बात सुनने पर भी अगर वो अपने बच्चे को दे सकती हैं, तो मैं भी एक बार ट्राई करके देख लूँ। क्योंकि जब जो एक माँ होती है ना, वो जो मैं पहले थी ना, पहले मैं ऐसी थी कि ना तो मैं कोई वहम-भरम करती थी और ना इतनी जल्दी डरती थी, घबराती थी। लेकिन अब वही एक लड़की जो एक अब माँ बनी है, तो अब मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ अपने बच्चे के लिए। सबसे ज़्यादा वहम करने स्टार्ट कर दिए हैं कि शायद इसको नज़र लग गई है, इसलिए ऐसा हो गया। तो लेकिन अब मैंने इसको जब से वंडर लाइफ देना शुरू किया मैम की बात सुनकर, तो उस दिन इसको हुआ, मैं उन्होंने तो अपने बच्चे के पेट पेट से रिलेटेड बताया था। तो मैंने भी इसको, उस दिन पेट की ही प्रॉब्लम थी, 3-4 दिन से दवाई से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रोज़ पेट में दर्द फ़ील करती थी और रोज़ बोलती थी दोपहर और शाम के टाइम कि मेरे पेट में दर्द है। तो 3 से 4 बार इसने स्टूल भी पास करनी। तो मैंने फिर उस दिन इसको मॉर्निंग में उनकी बात सुनकर उनको फिर मैसेज किया मैम को। उनका मेरे साथ कोई लेना-देना नहीं है, वो अलग स्टेट में हैं, उनका मेरे साथ बिज़नेस से भी कोई लेना-देना नहीं है। और उनको मैंने मैसेज किया कि मैम आपने आज की मीटिंग में ऐसे बोला है, तो क्या सच में, क्योंकि एक माँ झूठ नहीं बोल सकती अपने बच्चे के प्रति, उसने उसको क्या दिया, क्या नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सच में मैम इससे फ़र्क पड़ता है और आप एक बार देकर देखिए। तो मैंने भी किट खोली और वंडर लाइफ निकाली, वंडर लाइफ गोल्ड। ये 20 स्टेम सेल्स से 20 फ्रूट्स के स्टेम सेल से तैयार की गई है और बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मुझे मिला। और मैंने 5 ml गुनगुने पानी में अपनी बेटी को सुबह पिलाई और उस दिन इसने सिर्फ़ एक ही बार ये इसने पॉटी की और सारा दिन इसके पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सिर्फ़ वो एक दिन मैंने इसको दी और ये बिल्कुल उसके साथ ठीक हो गई। अगले 1 हफ़्ते तक बिल्कुल इसने मुझे बोला ही नहीं कि मेरे पेट में दर्द है। उसके बाद इसको थोड़ा फिर वही प्रॉब्लम आई, इसको व्हिस्किंग कफ होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने फिर इसको मैंने सोचा कि यार अगर फ़र्क पड़ सकता है तो क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि 200 से ऊपर बीमारियों का ट्रीटमेंट है और 200 से ऊपर भी नहीं, हज़ारों से ऊपर हर बीमारी का इलाज है। क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी के बारे में मुझे पता है कि स्टेम सेल कितना इम्पॉर्टेंट है और एलोपैथी में भी इसका ऑपरेशन करके स्टेम सेल निकाल के यूज़ किया जाता है ताकि दूसरे को ठीक में हो। और स्टेम सेल 3 जगह पाया जाता है, एक तो माँ और बच्चे के साथ जो नाड़ू कनेक्ट होता है उसमें, फलों में और हमारी हड्डियों में। तो जैसे किसी को ब्लड कैंसर होती है या किसी प्रकार की कैंसर होती है, तो वो उनके ब्लड रिलेशन में से किसी का वो बोन मैरो निकाल कर, जिसमें स्टेम सेल होता है, वो निकाल कर दूसरे कैंसर वाले पेशेंट को दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है और दोनों को प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं क्योंकि उसके साथ कई एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं और आप सब जानते हो कि एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो अगर एक चीज़ ठीक करते हैं तो दूसरी चीज़ की वो प्रॉब्लम ज़रूर करते हैं। तो इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, स्टडी की, तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को रेगुलरली दे सकती हूँ, उसको एक बार फ़र्क पड़ा है। तो फिर मैंने भी इसको यूज़ करना शुरू किया क्योंकि मेरी बेटी जब से हुई है सिज़ेरियन से, तो मैंने उसके बाद मेरी डाइट इतनी अच्छी नहीं थी। बॉडी में बहुत थकान रहती थी, कभी घुटने में दर्द हो जाना, कभी एड़ी में दर्द रहता था, पैरों की जो छतें होती हैं उनमें बहुत दर्द रहता था और मेरे यहाँ प्रॉब्लम थी, मेरे हाथ से खाली ग्लास भी छूट जाता था। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके अंगूठे के साथ जो यहाँ पर रिस्ट की होती है हड्डी, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली टाइट होगी है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका अंगूठा नहीं चल रहा, आपका हाथ नहीं हिलाता हिल रहा। और इसका कारण ये है कि हम ज़्यादा इसको अपने हाथ को, रिस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी हम कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स या विटामिन डी, कैल्शियम हम नहीं ले पाते
उन्होंने सीधा साफ स्पष्ट मुझे ये कहा कि जब आपकी बच्ची आपके पेट में थी तो उस अपना का सारा कैल्शियम और विटामिन डी उसने ले लिया, और जब वो आपका दूध पीती थी तब भी उसने सारा कैल्शियम और विटामिन डी आपसे ले लिया, लेकिन आपने कहाँ से लिया? उनका ये क्वेश्चन था और मेरे पास इसका आंसर नहीं था, क्योंकि मैंने सच में कोई भी विटामिन डी या कैल्शियम नहीं खाया था। डॉक्टर्स तो बोलते हैं लेकिन हम अवॉइड करते हैं। वो मैं अवॉइड मेडिसिन को शुरू से इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे एलोपैथी मेडिसिन्स मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर एक चीज़ ठीक करेंगे तो दूसरी कई चीज़ें ख़राब करेंगे। तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेचुरल चीज़ों से ये चीज़ें लूँ, लेकिन आजकल हमारे फूड्स में भी इतनी अच्छे हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते जो हमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन की कमी हमारी पूरी कर सकें। इसीलिए हमें फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने भी वंडर लाइफ पीना स्टार्ट किया और उसके मुझे 3-4 दिन के बाद ही इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, फेस पर भी बढ़िया ग्लो रहा और बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सभी ठीक हो गई। और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया कि बेटी को व्हिस्किंग कफ़ शुरू हो गई और मैंने फिर उसको सिर्फ 2 दिन पिलाया और उसकी जो कफ़ वो कंट्रोल में आ गई और वो साँस अच्छे से ले पा रही थी। फिर उसको मैंने 3-4 दिन और रेगुलरली पिलाया क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो उसने पी लिया। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट देना होता है, तो बच्चे सुबह बहुत नखरे करते हैं। पहले पहले 2 दिन तो बड़ा अच्छा उसने पिया, उसके बाद वो नखरा करने लग रही क्योंकि जो कोसा पानी, गुनगुना पानी है वो नहीं पीती नहीं है वो बिल्कुल भी। तो उसको मैंने धक्के से ही पिलाया, चाहे जैसे भी पिलाया उसने पी लिया और उससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद अभी रेगुलरली वो तो नहीं लेती, लेकिन जब मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो रही है या कैसे भी है, तो वो 1-2 दिन वो पी लेती है। और अब जब वो खुद बीमार होती है तो अपने आप बोलती है मम्मा वंडर लाइफ पिला दो। और वो दूसरी एलोपैथी मेडिसिन मैंने अब सारी फेंक दी है। ये हाफ कप पफ किड्स पड़ी थी, मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू बनाऊंगी इसलिए मैंने रखी थी, और ये हर 2-3 महीने बाद हमें चेंज करनी पड़ती थी। और आप इसकी एमआरपी भी देख सकते हैं, 798 इस हाफ पफ किट की एमआरपी है। और जो पफ्स आते थे लिवोलिन या ब्यूटी कोड उनका अलग प्राइस है। और हर 5 दिन बाद हमें डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता था, 300 रुपये डॉक्टर की फ़ीस है। और जब भी आप जाओ तो गाड़ी का तेल भी लगता है। यहाँ से 30-35 किलोमीटर अमृतसर हमें पड़ता है और वहाँ हम जाते थे, और गाड़ी में डीजल भी लगना है, तो और भी कई खर्चे हो जाते थे। तो हम 2000 से कम में वापस नहीं आते थे एक विज़िट में। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद ये सिर्फ मात्र 6599 की बॉटल है, और इस एक बॉटल से हमारी सारी फैमिली की प्रॉब्लम्स दूर हुई, मेरी हुई, मेरे बच्चे की हुई है। तो ये मुझे महंगी नहीं लगी। लोग बोलते हैं कि महंगी है, पर जो मैं पहले उसका ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ और रात-रात जो मुझे जागना पड़ता था, क्योंकि माँ को मुश्किल आती है, किसी परिवार में दूसरे बंदे को मुश्किल नहीं आती। जब बच्चा बीमार होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माँ को आती है। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी की ये एलर्जी ठीक हो चुकी है। और नहीं तो यही होता था, हमें यही बोला गया था कि इसको लंबा समय तक आप पफ दो। अभी उसका धीरे-धीरे जब वो ठीक हो जाती थी तो उसके बाद वो 1 पफ कर देते थे, सिर्फ ब्यूटी कोड का 1 पफ ही देना है और कुछ नहीं देना, ना नेबुलाइज़र करना है, ना लिवोलिन देना है। तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी उसको मैंने काफ़ी टाइम से, जब से उसको वंडर लाइफ दी है, ना तो मैंने उसको कभी नेबुलाइज़ किया है, ना ही मैंने उसको कभी पफ दिया है। तो बिल्कुल ठीक है। और मैं जिसके भी बच्चे को या किसी को भी ऐसी एलर्जी है जो लगता है हमें लंबा समय चलेगी, तो उनको मेरा सजेशन है अभी आप एक बार उनको वंडर लाइफ गोल्ड ज़रूर पिलाएं। आप 1-2 दिन देकर देखिए, आपको रिज़ल्ट अपने आप पता चल जाएगा। आपको और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अब मुझे मेरी वीडियो अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो सुनने का। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर एक बहुत अच्छी बेनिफिट आपको देगी। थैंक यू सो मच।